minute. Does your sunscreen? कॉलेज स्टूडेंट के लिए 3 ऐसी धांसू बाइक बताता हूँ जो 2 लाख के अंदर ही आ जाती है। नंबर 1 यामाहा MT-15। अगर कॉलेज में स्टाइल दिखाना है तो ये बाइक लो, क्योंकि इसका लुक इतना कातिल है कि पूरा कॉलेज आपको ही देखेगा। जिसका प्राइस है 1,68,000। नंबर 2 बजाज पल्सर NS, जिसका प्राइस है 1,36,000। नंबर 3 होंडा SP 160, जिसका प्राइस है 1,20,000। कॉलेज स्टूडेंट के लिए 3। जैसा दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं बिल्डिंग वाले भैया की दुकान, क्योंकि दूसरे पार्ट में हमारे पिंकी का पूरा इलाज नहीं हो पाया था। इतने में हमारा मोस्टर भी बीमार हो गया था। फिर करने लग जाते भैया पिंकी का सही से इलाज। फिर पिंकी का टाके लगाने का काम चालू कर देते हैं। थोड़ी देर में भैया पिंकी के टाके लगा देते हैं। टाके लगाने के बाद पिंकी को खड़ी कर देते हैं। फिर पिंकी अच्छे से खड़ी हो जाती है। कुछ ऐसी लोग आ रही थी हमारी पिंकी एक पैर पे खड़े होने के बाद हमारे मोस्टर का भी इलाज करने लग जाते हैं, क्योंकि पिंकी के चक्कर में हमारे मोस्टर ने स्टीयरिंग तोड़ लिया था। फिर भैया मोस्टर का स्टीयरिंग देखने लग जाते कहाँ से टूटा था। इतने में कर देते मोस्टर का इलाज चालू। पिंकी के चक्कर में हमारा मोस्टर बहुत बीमार हो गया था। फाइनली थोड़ी देर में हमारे मोस्टर का भी पूरा इलाज हो जाता है। पिंकी के चक्कर में हमारे नीसू भाई का फोटो भी जल जाता है। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट लोग में, जब तक के लिए। जैसे ये बच्चे कोई भी दाग लगाते हैं, जैसे बॉल पेन का दाग है, हेड का दाग है, मेहंदी का दाग है, ब्लड का दाग है, तो आपको फर्स्ट अप्लाई छोटी करना होता है, ये डाइल्यूट करता है सर। देन बड़ी लगाओगे रिमूव। अगर खाने पीने का कोई भी दाग लगाते हो ना, आप हल्दी का, चाय का, पान का, कॉफी का, गुटखे का, चॉकलेट का, उसमें सिंगल बड़ी वाली लगानी होती है। जहाँ दाग है वही टच करना है, रिमूव करना। हे गूगल, बिना चाबी के गाड़ी कैसा स्टार्ट कर रहे? इन हिंदी। सबसे पहला एक चप्पल निकाल। हाँ चप्पल है, ठीक है। हाँ निकाला। उसके आगे जरा ऊपर देखो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस आज तो हमारे अभी तक के सारे ऑर्डर्स का रिकॉर्ड ही टूट गया, क्योंकि पिछली बार हमने आपको बताया था कि हमारे एक ही कस्टमर ने एक साथ 5 कवर्स के ऑर्डर किए थे, लेकिन वो भी 2 मॉडल्स के लिए। पर आज जो हमें एक ही कस्टमर से एक ही मोबाइल मॉडल के लिए कवर्स का ऑर्डर आया है, उसकी क्वांटिटी तो पिछले वाले। अभी आप जिस बच्चे को देख रहे हो, उस बच्चे के कारनामे जानकर चौंक जाओगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो देखो, ये बच्चा 3.5 साल का है, जिसकी फ्री फायर में एक आईडी है, लेकिन उस आईडी में इतने रेयर बंडल और कलेक्शन है जो हम जैसे नॉर्मल प्लेयर की आईडी में धोखे से भी नहीं हो सका। बट इसकी आईडी में कलेक्शन ही नहीं, बल्कि बहुत सारे डायमंड भी हैं, जिनकी मदद से ये अपने सब्सक्राइबरों को गिफ्ट देता रहता है। और जब भी कोई डायमंड वाला इवेंट आता है, उसे ये जरूर निकालता है। जैसे कल नाइनटेल फॉक्स का एनिमे। आज आपनकर 30,000 होजी, आपन मात्र 25,000 टका दियंदी। कौन 30,000 होची 25,000 देवी, 50,000 टका रख। हेलो बाबू काई ना ना, कल जो करंट पड़ेला जेल्टर आननथलो, साले की अड्डी बसी किस दे दीची। बाबू मु भी तम माटी बसी तम श्री की किस दे दीची। 30,000 हराम ज्यादा टेर वाला। मैं R15 को चैलेंज किया था और ये भाई आए थे प्रयागराज से मेरे से रेस करने के लिए। मैं जानना चाहूंगा ये भाई मेरे से कितने का रेस लगाएंगे। भाई लगा लो यार, 15,000। तो मेरे पास 15,000 ही है बजट। ठीक है भाई, चलो। तो भाई फाइनली मैंने रेस लिया और मैं रेस हार के चुका हूँ। और जो सट्टा लगा है, लो भाई मैं देना चाहता हूँ, पेमेंट रख लें। और जिस किसी को भी रेस लगाना। इंडिया के इस लड़के के लिए चाइना वाले 1,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गए। तो ये लड़का जो कि बिहार में रहता है, इस लड़के ने ऐसा ट्रैक्टर बना दिया जिसमें ना ही डीजल लगता है और ना ही पेट्रोल लगता है, और हाँ इसमें बैटरी भी नहीं लगती। और इस ट्रैक्टर की स्पीड भी बहुत ज्यादा है, 0.5 किलोमीटर प्रति साल। और चाइना वाले इस बंदे को हायर करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए लगाने के लिए तैयार। आज है मेरा बर्थडे और देखते हैं कितनी चीजें मुझे फ्री मिल सकती है। सबसे पहले मैं चला है म्यूम, और हाँ मुझे फ्री की एक पेस्ट्री मिल गई। लेकिन यार फ्री की चीजों खाने के मजे कुछ अलग होता है। तो मैंने थैंक यू बोल के चला आता हूँ हैंगर अगेन, लेकिन इन्होंने मुझे फ्री में कुछ भी देने से मना कर दिया। लेकिन फिर मैं आ जाता हूँ एक ढाबे पे, जहाँ मुझे फ्री के बड़ा तरकारी खाने को मिल गई। फिर मुझे देखना था फ्री में खाने के अलावा और भी कैसे मिल सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ पेट्रोल पंप, जहाँ लिटरली भैया ने 100 रुपए की पेट्रोल मेरे लिए फ्री कर दी। और साथ ही भैया ने मुझे बर्थडे भी विश किया। अब मुझे लगा कुछ बर्थडे के लिए शॉपिंग भी किया जाए। तो मैं आ जाता है क्लॉथ शॉप, जहाँ भैया को अपने बर्थडे के बारे में बताने के बाद भैया ने मुझे एक टी-शर्ट गिफ्ट कर दिया। अब मेरा कॉन्फिडेंस पूरा टॉप में था, इसलिए मैं जाता हूँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, जहाँ भैया पहले मुझे कोल्ड ड्रिंक देते हैं। फिर थोड़ा शोरूम एक्सप्लोर करने के बाद भैया तो मुझे टेस्ट ड्राइव के लिए हंटर की चाबी लाके दे दी, और हम दोनों ने एक लंबी ड्राइव भी की। और यार भैया ने लिटरली मुझे बर्थडे स्पेशल फील करवा दिया। फिर मैंने उन्हें थैंक यू बोला। बट तुम लोग भी मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब करके बर्थडे स्पेशल फील करवा सकते हो। सो मेक श्योर फॉलो।
एक मूर्ति बनाने वाले ने सड़क से 2 ईंटें उठाई। एक ईंट से उसने भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति बनाई और दूसरी ईंट को सड़क पर फेंक दिया। कुछ दिनों वो रस्तों वाली ईंट टूटकर चूर चूर हो गई और उस मूर्ति को लोग बहुत ही ध्यान से रखते थे और उसकी काफी तारीफ करते थे। एक दिन वो रस्ते वाली ईंट ने कहा कि मुझे क्यों नहीं चुना। तब मूर्तिकार ने उस ईंट से कहा कि मैंने तुम्हें भी तराशना चाहा पर तुम दर्द को सह नहीं पाए। असल में जो दर्द हमें परेशान करता है वही हमें बड़ा भी बनाता है। एक चक्किया में बैठा बदमाश बोलूं